दोस्तों 19 जून 2011 को बाल्टिक के समुद्र में कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वीडन की एक टीम ओशन एक्स के पीटर लिंडबर्ग और डेनिस ओसबर्ग, जो कि डूबे हुए खजानों के खोजकर्ता थे, उनका मेन काम बाल्टिक के समुद्र में डूबे हुए जहाजों को ढूंढना था और उनका खजाना निकालना था। वो इसमें काफ़ी सफल भी थे, क्योंकि उनके द्वारा निकाली गई शैंपेन की 300 साल पुरानी बोतल्स लगभग 2200 यूरो पर पीस में बिक रही थीं। 19 जून को वो एक डूबे हुए जहाज को ढूंढने में नाकामयाब रहे और वापस स्वीडन लौट रहे थे कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोनार से और डूबे हुए जहाज़ों को भी खोजते चलें। उन्होंने सोनार को पानी में उतारा और मॉनिटर की तरफ देखने लगे। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें मॉनिटर पर एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो कि प्राकृतिक नहीं लग रही थी। हैरानी के साथ उन्होंने अपने क्रू को इस बारे में किसी से भी कुछ न कहने की बात कही और वापस स्वीडन लौट गए। जैसे जैसे ज़्यादा टाइम बीतता गया और उन्हें ये चीज़ अपनी समझ से बाहर लगी, तो उन्होंने इस खबर को आम करने का फैसला किया। कुछ हफ्ते उस पिक्चर को स्टडी करने के बाद उन्हें यह पता चला कि उसका व्यास लगभग 60 मीटर का है और उसमें कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। जैसे जैसे ज़्यादा टाइम बीतता गया और उन्हें यह चीज़ अपनी समझ से बाहर लगी, तो उन्होंने इस खबर को आम करने का फैसला किया। जैसे ही ये खबर पेपर में आई तो लोग भी हैरान रह गए। उनकी वेबसाइट पे रोज़ाना 3 लाख क्लिक्स आने लगी और हज़ारों मेल्स भी आईं। मेल्स पर लोगों ने अपने अपने तर्क पेश किए। कईयों ने कहा कि ये शैतान का घर है और वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, और कुछ ने कहा कि ये एक यूएफओ है। खैर, लगभग 1 साल बाद उन्होंने लोगों की मदद से इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो एक बार फिर से वहाँ जा सकें। इस बार की यात्रा में उन्होंने नए उच्च कोटि के सोनार, कई गोताखोर और एक नई टीम भी रखी। ये ट्रिप 7 दिन का था, जिसमें से कि पहले दिन मौसम खराब होने की वजह से वो समुद्र में नहीं निकल पाए और अगले दिन रवाना हुए। उन्हें 2 बाई 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में उस चीज़ को खोजना था और उन्होंने अपने नए सोनार का इस्तेमाल किया। ये एक आधुनिक मल्टी बीम 3D सोनार था, जो हालांकि थोड़ी कम जगह को ही स्कैन करता था, लेकिन इसकी सारी इमेजेस को बाद में लेके एक बड़ी कंप्लीट और कंपोजिट इमेज बनाई जा सकती थी। इसके अलावा टीम ने एक 2D साइड स्कैनर का इस्तेमाल भी किया, जो कि ज़्यादा एरिया कवर करता था। बहुत सारी रुकावटों के बावजूद 2 दिन बाद टीम को आखिर वो जगह मिल ही गई जहां वो चीज़ थी। वो चीज़ लगभग 300 मीटर नीचे थी और गोताखोरों के पहले आरओवी को उतारा गया और उसके ऊपर आने पर रेडिएशन और तापमान की जाँच की गई। विकिरण न मिलने पर तापमान देखा गया, वो 0 से 1 डिग्री नीचे था और गोताखोरों ने कभी इतने ठंडे पानी में गोता नहीं लगाया था। समय बीतता जा रहा था और काफ़ी धुंध भी छाई हुई थी। खैर, गोताखोरों ने गोता लगाया और वो उस चीज़ के नज़दीक पहुंचे और उसकी फ़ोटोज़ ली और छेनी और हथौड़ी से उसके एक सैंपल भी लिया। एक बात गोताखोरों को जो अजीब लग रही थी, वो लोग जैसे ही उस चीज़ को छूते थे उसका रंग काला पड़ जाता था। उन्होंने बताया कि वो चीज़ कंक्रीट की तरह ठोस थी और पहली इमेजेस के हिसाब से उसकी रचना भी वैसी ही थी। टीम वापस स्वीडन लौट आई और दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वहाँ क्या हुआ। गोताखोरों ने जो सबसे अहम बात बताई कि जब वो उस चीज़ के पास गए तो उनके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था, और जब वो उस चीज़ से लगभग 200 मीटर दूर चले जाते तो वो फिर से काम करने लगती। स्वीडन पहुँचते ही पीटर और डेनिस ने वो पत्थर का सैंपल लैब में टेस्ट करने के लिए दिया। टेस्ट में ये बताया गया कि ये ज्वालामुखी पत्थर है और ये वहाँ ग्लेशियर्स द्वारा लाया गया होगा। इस खबर को न्यूज़पेपर्स और टीवी वालों ने इतना उछाला कि उनका प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। लोग मेल्स पे उन्हें गालियाँ और धमकियाँ देने लगे और उनसे कहा कि वो उनके अगले किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की उम्मीद ना करें। हालांकि कुछ दिनों बाद उस 3D सोनार की कंपोजिट पिक्चर आई। इस पिक्चर के अनुसार ये चीज़ अपने पीछे 1600 फीट का निशान छोड़ गई थी और तल से टकराते वक्त उसका एक टुकड़ा उससे अलग होकर 200 मीटर दूर पड़ा हुआ था। इसके बावजूद लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और आज तक पीटर और डेनिस पैसे की तलाश में लगे हुए हैं। 2019 की जानकारी के अनुसार ये टीम एक बार फिर वहां गई थी और उसने उस चीज़ के अंदर जाने का एक रास्ता भी ढूंढ लिया था। उनके हिसाब से उन्हें बहुत से जले हुए पत्थर भी मिले, जो वो कहते हैं कि टक्कर के दौरान जल गए होंगे। बहरहाल, सच्चाई जो भी हो, इस चीज़ ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच तो लिया था, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में टीम ओशन एक्स उस चीज़ की क्लियर पिक्चर्स और उसके अंदर जाके कुछ खजाना ही ले आए। धन्यवाद।